जिंदगी में कोई साथ दे या ना दे, खुद ही आगे बढ़ते रहो, क्योंकि खुद से बड़ा कोई हमसफ़र नहीं होता। जय हिंद, नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हुए आप लोग बहुत ही शानदार, जिंदाबाद और ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, हम लोग पॉलिटी का, बिहार पुलिस का 200 क्वेश्चन का डिस्कशन कर चुके थे। 201 से आज हम लोग देखने वाले हैं। 201 में क्या करा है कि स्वतंत्र भारत में प्रथम बार संसदीय सचिव का पद किस वर्ष सृजित किया गया। इसका कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा दोस्तों, बताइएगा आप लोग। 201 का ए नंबर ऑप्शन से हो जाएगा 1951 में। ए नंबर ऑप्शन से हो जाएगा। 202 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है। निम्नलिखित में से किसे संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है। 202 का कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा। 202 का ए नंबर ऑप्शन से हो जाएगा। भारत के महान्यायवादी को ए नंबर ऑप्शन से हो जाएगा। 203 नंबर क्वेश्चन में कि लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है। लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है, तो कैसे समाप्त की जा सकती है। 203 का डी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, क्योंकि सभी के द्वारा समाप्त की जा सकती है। स्थगन के द्वारा, विघटन के द्वारा और सत्रावसान के द्वारा, ये तीनों के द्वारा लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है। 204 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि राज्यसभा का अध्यक्ष उसका ऑप्शन के आधार पर इसका आंसर देना है। 204 का और भी ऑप्शन देख लेते हैं इधर। यहाँ पर उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है और डी में राज्य परिषद के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। तो यहाँ पर 204 का सी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा। उपराष्ट्रपति के पदेन अध्यक्ष होता है, सी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा। 205 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में राज्य की नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है। 205 का बी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा। आयरलैंड के संविधान पर आधारित है, बी नंबर ऑप्शन से भी हो जाएगा। 206 नंबर क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित में से कौन सी मद भारत के संविधान की समवर्ती सूची में है। निम्नलिखित में से कौन सी मद भारत के संविधान की समवर्ती सूची में है। निम्नलिखित में से कौन सी मद भारत के संविधान की समवर्ती सूची में है। तो 206 का ए नंबर ऑप्शन से हो जाएगा। ए नंबर ऑप्शन से हो जाएगा जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, ए नंबर ऑप्शन से हो जाएगा जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन। 207 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस संशोधन में वनों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया। तो 207 का बी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन, बी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा। 208 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय गणराज्य के संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है। तो 208 का कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा। 208 का बी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा अनुच्छेद 21। 209 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। तो इसमें कौन सा सही नहीं लिया, गलत लिखा हुआ है, उसको चुनना है। तो 209 का बी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा। वह दोनों सदनों में चर्चा में भाग लेता है, ये सही नहीं लिखा गया है। वह दोनों सदनों में चर्चा में भाग लेता है, क्या है, कौन सा सही नहीं है या नहीं पर ध्यान दीजिएगा आप लोग एग्जाम में, नहीं तो बहुत फंसता है ऐसा क्वेश्चन। कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है। कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है। कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है। तो 210 का कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा दोस्तों, जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट करके बताइएगा। 210 का बी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा एडवोकेट जनरल, एडवोकेट जनरल। 10 का बी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा एडवोकेट जनरल। 211 नंबर क्वेश्चन में है कि लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती है। लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती है। तो 211 का ए नंबर ऑप्शन से हो जाएगा जनसंख्या के आधार पर आवंटित होती है, ए नंबर ऑप्शन से हो जाएगा। 212 नंबर क्वेश्चन है कि सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम का विस्तार है। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम का विस्तार है, क्या विस्तार है, इसका कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा। 212 का ए नंबर ऑप्शन से हो जाएगा संपूर्ण भारत पर क्या विस्तार है। 213 नंबर क्वेश्चन है कि न्यायिक पुनर्विलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय क्या। 213 का क्या हो जाएगा, वो वीडियो पॉज करके आप लोग बारीकी से इसको पढ़ के समझ लीजिएगा। 213 का यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा राज्य के किसी भी कानून को अवैध घोषित कर सकता है,
डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 214 नंबर क्वेश्चन कि भारत के संविधान में निम्न में से किसके विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है। भारत के संविधान में निम्न में से किसके विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है। तो 214 का बी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध, राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध, राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध। 215 नंबर क्वेश्चन कि वे विषय जिन पर केंद्र व राज्य सरकारें दोनों कानून बना सकती है उल्लिखित है। कौन सा विषय है। 215 का सी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा समवर्ती सूची में, सी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा दोस्तों समवर्ती सूची में। 216 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं दोस्तों यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन एक संविधानेतर संस्था है। निम्नलिखित में से कौन एक संविधानेतर संस्था है। तो कौन संविधानेतर संस्था है। तो यहाँ पर डी हो जाएगा नीति आयोग, डी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा नीति आयोग। 217 नंबर क्वेश्चन है कि मंडल आयोग जिनके प्रस्तावों ने अक्षुण्ण विवाद का सूत्रपात किया है को गठित करने वाले थे। तो 217 का बी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा मोरारजी देसाई। 218 नंबर क्वेश्चन है कि यह धन विधेयक है इसका निर्णय कौन करता है। यह धन विधेयक है इसका निर्णय कौन करता है। 218 का सी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष। सी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष। 219 नंबर क्वेश्चन में है कि लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुन सकता है। लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुन सकता है। कौन चुन सकता है दोस्तों बताइएगा आप लोग कौन सा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 219 का लोकसभा के बी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा सदस्यगण, लोकसभा के सदस्यगण, बी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा। 220 नंबर क्वेश्चन के निम्न में से कौन सी विशेषता नौकरशाही की नहीं है। निम्न में से कौन सी विशेषता नौकरशाही की नहीं है। निम्न में से कौन सी विशेषता नौकरशाही की नहीं है। तो 220 का ए नंबर ऑप्शन से हो जाएगा स्वैच्छिक सदस्यता, स्वैच्छिक सदस्यता, स्वैच्छिक सदस्यता। 221 नंबर क्वेश्चन इनमें से भारत के किस राज्य में द्विसदनीय व्यवस्थापिका है। तो 221 का कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा। 221 का डी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा बिहार में है जो कि द्विसदनीय व्यवस्थापिका है बिहार में। 222 नंबर क्वेश्चन में है यहाँ पर कि भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन है। भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन है। तो ये क्वेश्चन तो आप लोग को आंसर पता ही होगा बताइएगा। तो 222 का सी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा राष्ट्रपति ऑप्शन के आधार पर यहाँ पर है। 223 में 1971 में महिला एवं महिला नागरिक अधिकार घोषणा पत्र किस महिला ने तैयार किया। 1991 में महिला एवं महिला नागरिक अधिकार घोषणा पत्र किस महिला ने तैयार किया। तो 223 का कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा। सी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा ओलंप दे गुज, ओलंप दे गुज, सी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा। 224 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल है। कितना भाषा है 22 भाषा है। ए नंबर ऑप्शन से हो जाएगा। 225 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था कब जोड़ा गया था। तो 225 का बी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। 226 नंबर क्वेश्चन है कि पहली इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन किसने डिजाइन की थी। पहली इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन किसने डिजाइन की थी। दो 226 का कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा दोस्तों। तो 226 का डी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा एम बी हनीफा, एम बी हनीफा। 227 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। तो भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां है। छोटा छोटा क्वेश्चन ऐसा आने की संभावना भी रहती है। अगर लो एग्जाम पूछा तो हार्ड पूछा तो ऐसा देखने को भी नहीं मिलेगा। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूची है दोस्तों बताइएगा। हल्का इतना 12 गो अनुसूची है। 228 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी संस्था संविधानेतर है। निम्न में से कौन सी संस्था संविधानेतर है। तो 228 नंबर क्वेश्चन का डी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा नीति आयोग। 229 नंबर क्वेश्चन है कि योजना किस सूची में वर्णित है। योजना किस सूची में वर्णित है।
229 का डी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा समवर्ती सूची में वर्णित है, समवर्ती सूची में वर्णित है। 230 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय विकास परिषद है एक, क्या है राष्ट्रीय विकास परिषद क्या है? तो 230 का डी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा गैर संवैधानिक संस्था है, गैर संवैधानिक संस्था है भाई, गैर संवैधानिक संस्था है। 231 नंबर पूछे किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल बनने के लिए कितने राज्यों को मान्यता जरूरी है? किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल बनने के लिए कितने राज्यों की मान्यता जरूरी है? तो 231 का ए नंबर ऑप्शन से हो जाएगा 4 राज्य की मान्यता जरूरी है, ए नंबर ऑप्शन से हो जाएगा। 232 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि संस्थाएं और संघ बनाने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? 232 नंबर क्वेश्चन है कि संस्थाएं और संघ बनाने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो 232 का कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा केवल नागरिकों के लिए सुनिश्चित स्वतंत्रता का अधिकार है, बी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा। 233 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा संविधान 233 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन राष्ट्रपति को किसी भी मसले को पुनः विचार के लिए मंत्रिमंडल को भेजने की शक्ति प्रदान करता है? निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन राष्ट्रपति को किसी भी मसले को पुनः विचार के लिए मंत्रिमंडल को भेजने की शक्ति प्रदान करता है? तो 233 का डी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा 44वां। 234 नंबर क्वेश्चन है कि किसे भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है? किसे भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है? किसे भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है? तो 234 का कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? 234 का ए नंबर ऑप्शन से हो जाएगा गिरीश चंद्र मुर्मू, गिरीश चंद्र मुर्मू, गिरीश चंद्र मुर्मू। 235 का सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को संविधान के किस मूलभूत अधिकार के अधीन रखा है? सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को संविधान के किस मूलभूत अधिकार के अधीन रखा है? तो 235 का कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? 235 का डी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा अनुच्छेद 21। 236 में क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में न्याय शब्द निम्नलिखित में से किस संघ का उल्लेख नहीं है? भारतीय संविधान की उद्देशिका में न्याय शब्द निम्नलिखित में से किस संघ का उल्लेख नहीं है? तो 236 का कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा दोस्तों? 236 का बी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा कानूनों। 237 नंबर क्वेश्चन में है कि निम्न में से कौन सा अनुच्छेद धार्मिक कार्यों को प्रबंध की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो 237 का कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? ए नंबर ऑप्शन से हो जाएगा अनुच्छेद 26। 238 नंबर क्वेश्चन है कि 17वें लोकसभा चुनाव कितने चरणों में संपन्न हुआ? 238 नंबर क्वेश्चन कि 17वीं लोकसभा चुनाव कितने चरणों में संपन्न हुआ? तो 238 से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों? 238 का डी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा 7 चरणों में संपन्न हुआ। 239 में है कि कैबिनेट मिशन प्लान की योजना के तहत संविधान सभा का गठन हुआ। 239 का बी हो जाएगा नवंबर 1946 में। 240 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सी याचिका का उल्लेख नहीं है? भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी याचिका का उल्लेख नहीं है? तो 240 का कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा दोस्तों? 240 का डी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा आदेश। 241 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के उपराष्ट्रपति चुने जाने की अर्हता के संबंध में सही नहीं है? 241 का सी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा वह लोकसभा का सदस्य विनार्चित होने के लिए अर्हित है। 242 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन 29 अगस्त 1947
में गठित खाली स्थान प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। 242 का डी नंबर ऑप्शन से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। 243 नंबर क्वेश्चन में है कि सर चार्ल्स वुड्स का डिस्पैच या वुड प्रेक्षण भारतीय इतिहास में खाली स्थान के क्षेत्र में एक मील का पत्थर था। तो 243 का कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा दोस्तों? 243 का बी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा शिक्षा के क्षेत्र में एक मील का पत्थर था। 244 नंबर क्वेश्चन में भारतीय संविधान का अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को शक्ति देता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को शक्ति देता है। क्या शक्ति देता है? तो 244 का डी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा संसद के विश्रांतिकाल में अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है। डी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा। 245 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति का अध्यक्ष अनिवार्य रूप से सत्ताधारी दल के सदस्यों में से होता है? तो 245 का ए नंबर ऑप्शन से हो जाएगा प्राक्कलन समिति। 246 नंबर क्वेश्चन है पॉलिटी का कि भारतीय संविधान में कौन से अनुच्छेद में मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? भारतीय संविधान में कौन से अनुच्छेद में मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? तो 246 का सी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा अनुच्छेद 51 के क। 247 नंबर क्वेश्चन है कि पंचायती राज का सबसे मुख्य भाग क्या है? पंचायती राज का सबसे मुख्य भाग क्या है? तो 247 का डी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा ग्राम सभा। पंचायती राज का सबसे मुख्य भाग क्या है? ग्राम सभा मुख्य भाग है। 248 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में नए राजनीतिक दल को अनुमति कौन देता है? तो 248 का कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? चुनाव आयोग। नए राजनीतिक दल को अनुमति देता है चुनाव आयोग। 249 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के 44वें अनुच्छेद के अनुसार समान संहिता की परिकल्पना निम्नलिखित में से किनके लिए है? तो 249 का कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा दोस्तों? 249 का डी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा नागरिकों के लिए है। डी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा। 250 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आदेश किसी व्यक्ति को गैर कानूनी ढंग से बंदी बनाए जाने पर उसकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है? 250 का ए नंबर ऑप्शन से हो जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण। ए नंबर ऑप्शन से हो जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण। 251 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी सुचेता कृपलानी। बी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा दोस्तों सुचेता कृपलानी। बी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा। 252 नंबर क्वेश्चन है कि आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में हुआ? सरदार वल्लभ भाई पटेल और राजेंद्र प्रसाद के द्वारा तो ये हुआ था। तो 252 का कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा 1953 ईस्वी में हुआ था। 253 नंबर क्वेश्चन में कि भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना अधिनियम रिपोर्ट द्वारा की गई। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना अधिनियम रिपोर्ट द्वारा की गई। कब की गई? तो 253 का डी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 डी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा। 254 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति के अध्यादेश पारित करने की शक्ति वर्णित है। कहाँ वर्णित है? तो 254 का ए नंबर ऑप्शन से अनुच्छेद 123 में वर्णित है। 254। 255 नंबर क्वेश्चन में कि निम्न में से कौन सी कमेटी मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? निम्न में से कौन सी कमेटी मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? 255 का डी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा स्वर्ण सिंह कमेटी मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। 256 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के किस राष्ट्रपति का काल दीर्घतम रहा? भारत के किस राष्ट्रपति का काल दीर्घतम रहा? भारत के किस राष्ट्रपति का काल दीर्घतम रहा? 256 के ए नंबर ऑप्शन से हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद का काल दीर्घतम रहा। 257 नंबर क्वेश्चन है कि किस संशोधन द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया? किस संशोधन द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया? 257 का सी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा 73वां संशोधन। 258 नंबर क्वेश्चन में कि यूके का राष्ट्रीय पुष्प है। यूके का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? तो 258 का डी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा गुलाब। 259 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है?
भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? कौन करता है? भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो 259 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, बताइएगा आप लोग कमेंट करके जरूर। और कैसा लग रहा है? 259 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, राष्ट्रपति। 260 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा के सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर कब किया गया था? कब किया गया था हस्ताक्षर? दूसरा 60 नंबर क्वेश्चन है कौन सा ऑप्शन हो गया दोस्तों? 1949 ईस्वी में किया गया था। 261 नंबर क्वेश्चन है कि राज्य में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो 261 का डी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, ये हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, जिसमें यहाँ पर 2 भी सही है और 4 भी सही है, 356 और 365। राज्य में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो 261 का डी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, 356 या 365, उल्टा पुल्टी है। 262 नंबर क्वेश्चन कि पंचायती राज लागू करने वाला पहला 2 राज्य कौन है? पंचायती राज लागू करने वाला पहला 2 राज्य कौन है? तो 262 का डी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, राजस्थान तथा आंध्र प्रदेश। डी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, राजस्थान तथा आंध्र प्रदेश। 263 नंबर क्वेश्चन है कि आपातकाल की घोषणा होने 1 महीने के अंदर किस संस्था से पारित होना जरूरी है? होने के 1 महीने के अंदर किस संस्था से पारित होना जरूरी है? कौन सा संस्था है? तो 263 का सी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, दोनों सदन। दोनों सदन। यहाँ पर हो जाएगा दोनों सदन, सी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा। 264 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सी संसदीय समिति CAG के ऑडिट रिपोर्ट की जांच करती है? तो 264 का बी नंबर ऑप्शन से होगा, लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति हो जाएगा। 265 नंबर क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मौलिक कर्तव्य किस समिति के सिफारिश पर भारतीय संविधान में जोड़ा गया था? तो 265 का डी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया था। 266 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान में सशस्त्र विद्रोह किस संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया है? तो 266 का दोस्तों कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। 267 नंबर क्वेश्चन है कि जब राज्यसभा के उप सभापति को उनके पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब उसका पीठासीन होने के संबंध में निम्न में से कौन अनुच्छेद होगा? तो 267 का बी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, 92। 268 नंबर क्वेश्चन है कि पंचायतों की वित्तीय स्थिति की सिफारिश राज्य वित्त आयोग द्वारा किसे की जाती है? तो 268 का ए नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, राज्यपाल को की जाती है। 269 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों यहाँ पर कि 73वें संविधान के परिणाम स्वरूप 1952 में भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो 269 का डी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, 11वीं अनुसूची। डी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा। 270 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस प्राधिकरण ने राजनीतिक दलों की प्रतीक आवंटित किए थे? 270 का डी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, चुनाव आयोग। 271 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने संविधान सभा बनने का प्रस्ताव दिया था? किसने प्रस्ताव दिया था कि संविधान सभा बनाना चाहिए, संविधान का गठन होना चाहिए, संविधान देश के लिए संविधान बनना जरूरी है, ये बात किसने कहा था? तो 271 का ए नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, कैबिनेट मिशन योजना। कैबिनेट मिशन योजना। 272 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल के में श्रम का विभाग संभाला था? निम्नलिखित में से किसने स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में श्रम का विभाग संभाला था? 272 का बी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, जगजीवन राम। जगजीवन राम, बी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा। 273 नंबर क्वेश्चन है कि GST को खाली स्थान संशोधन अधिनियम के रूप में पेश किया गया था।
किस संशोधन अधिनियम के रूप में पेश किया गया था? 273 का बी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा 101 संशोधन अधिनियम। 274 नंबर पूछा है कि स्वतंत्रता के बाद पटना उच्च न्यायालय के पहले भारतीय मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो 274 का सी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा पंडित लक्ष्मीकांत झा। 275 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में पंचायती राज खाली स्थान में शामिल है, किस स्थान में शामिल है? तो 275 का सी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा राज्य सूची। 276 नंबर क्वेश्चन में कि किस ब्रिटिश सेवानिवृत्त सिविल सेवा अधिकारी ने भारतीय राष्ट्रीय संघ की पहली बैठक बुलाने की पहल की? तो 276 का सी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा एलन ऑक्टेवियन यूम। 277 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में एक राज्य के राज्यपाल के पद पर अधिकारी का कार्यकाल कितने दिनों का होता है? 277 का सी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा 5 वर्ष। 278 नंबर क्वेश्चन है कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुनाव लड़ने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो 278 का डी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा व्योमेश चंद्र बनर्जी। 279 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने ई पंचायत पुरस्कार 2021 पुरस्कार प्राप्त किया है? किस राज्य सरकार ने प्राप्त किया है? तो 279 का सी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा उत्तर प्रदेश सरकार, योगी बाबा, बुलडोजर बाबा। 280 नंबर क्वेश्चन है कि अगर लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो इसे इस्तीफा देना होगा, किसे इस्तीफा देना होगा? अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया तो किसको इस्तीफा देना पड़ जाएगा? तो 280 का सी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ ही जाएगा। तो 281 नंबर क्वेश्चन में है कि भारत की संविधान सभा का गठन खाली स्थान में हुआ था। भारत की संविधान सभा का गठन खाली स्थान में हुआ था। 281 के कौन सा ऑप्शन खाली स्थान के जगह कौन सा? 281 का सी नंबर ऑप्शन से 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ था। 282 नंबर क्वेश्चन है कि जिला परिषद किस स्तर पर विकास योजनाएं बनाती है? तो 282 का डी नंबर ऑप्शन से हो गया जिला स्तर पर। जिला परिषद तो जिले स्तर पर न बनाएगी। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है दोस्तों। डी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा। 284 में है कि यदि खाली स्थान के सदस्यों के बहुमत के अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है। खाली स्थान में क्या हो जाएगा? 284 का ए नंबर ऑप्शन से हो जाएगा लोकसभा, यहाँ हो जाएगा लोकसभा के सदस्यों के बहुमत से अविश्वास पारित हो जाता है तो मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है। 285 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन हमारी भारतीय संसद का अभिन्न अंग नहीं है? तो 285 का बी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा उपराष्ट्रपति नहीं है इसका अंग। 286 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में मैटेंग्यू जेम्स फोर्ड सुधार वर्ष खाली स्थान में पेश किए गए थे, कब किए गए थे? तो 286 का डी नंबर ऑप्शन 1919 में पेश किए गए थे। डी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा। 287 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? तो 287 का ए नंबर ऑप्शन से हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। 288 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के सबसे पुराने राजनीतिक दल का नाम बताइए। भारत के सबसे पुराने राजनीतिक दल का नाम बताइए। तो 288 का बी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी सबसे पुराना है। 289 नंबर क्वेश्चन कि किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता को आगे आने के लिए चुनाव में प्रतिस्पर्धा करने के लिए कितनी पार्टियों की आवश्यकता होती है? तो 289 का ए नंबर ऑप्शन से हो जाएगा कम से कम 2 पार्टी रहना चाहिए। 290 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारत की किसी राज्य के राज्यपाल को नियुक्त कर सकता है? तो ये होगा कहीं 290 का सी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहता है राज्यपाल किसी भी राज्य के। 291 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली में कौन सा स्तर नहीं है? 291 का डी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा नगर परिषद। अगर वीडियो आप यहाँ तक मेरा वीडियो शुरू से लेकर अंत तक यहाँ तक देखे हैं तो मेरी जान आपको दिल से मेरा स्वागत है हमारे चैनल पर, दिन से आभार प्रकट है आपके लिए। तो 292 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन ग्रामीण प्रशासन अधिकारी नहीं है? निम्नलिखित में से कौन ग्रामीण प्रशासन अधिकारी नहीं है? तो 292 का बी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा नगर निगम के वार्ड पार्षद ग्रामीण प्रशासन अधिकारी नहीं है। 293 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के संविधान की 4ठी अनुसूची निम्नलिखित में से क्या कार्य करती है? 293 का बी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा राज्यों का परिषद की सीटों का आवंटन करती है। 294 नंबर क्वेश्चन है कि शब्द पंथ निरपेक्ष को भारत के संविधान में कब जोड़ा गया था?
तो 294 का ऑप्शन देख लेते हैं। 294 का ऑप्शन यही सब है, तो सी हो गया 42वां संविधान संशोधन अधिनियम। 295 कि भारत के राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे संबोधित करते हैं, तो भारत के राष्ट्रपति किसे 295 का सी नंबर, भारत के उपराष्ट्रपति को संबोधित कर मतलब इस्तीफा संबोधित करते हैं। 296 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में शामिल है, भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में कौन शामिल है, तो 296 का बी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। 297 नंबर क्वेश्चन है कि धन विधेयक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, 297 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष अंत में यह तय करता है कि यह एक धन विधेयक है यदि इसके बारे में कोई विवाद उत्पन्न होता है। 298 नंबर क्वेश्चन कि राजनीति निर्देशक सिद्धांत किस संशोधन के लिए संशोधन से लिए गए हैं, 298 का डी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा आयरिश संशोधन। 299 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों, अरे यार अंत में ही ऐसे नटंकी कर दिया। 299 नंबर क्वेश्चन में है कि मनरेगा का उद्देश्य है, बताइए क्या उद्देश्य है, बताइए आप मनरेगा का क्या उद्देश्य है। अब इतना पढ़िए पूरा ऑप्शन तब बताइए कि मनरेगा का क्या उद्देश्य है। तो 299 का सी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा दोस्तों ग्रामीण अकुशल और बेरोजगार कर्मचारियों के लिए आजीविका सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 100 दिन का रोजगार गारंटी रोजगार योजना नहीं होता है 100 दिन का, वही उसी को मनरेगा कहा जाता है। मलेरिया नहीं समझ लीजिएगा, मनरेगा है, हम पहले मलेरिया समझ लेते। 300 क्वेश्चन में आ गए हम लोग दोस्तों राम जी की कृपा से। निम्नलिखित में से कौन भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति थे, बताइए सबसे युवा राष्ट्रपति कौन था। 300 का ए नंबर ऑप्शन से हो जाएगा श्री नीलकमल संजीव रेड्डी, श्री नीलकमल संजीव रेड्डी ए नंबर ऑप्शन से हो जाएगा। दोस्तों हम लोग 300 क्वेश्चन पॉलिटी का बिहार पुलिस के लिए कंप्लीट कर चुके हैं, जो कि 100 का जो कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा ही पढ़ते रहेंगे, 3 वीडियो में होगा, ये तीसरा वीडियो है 300 का। 100 क्वेश्चन और बच गया है, उसका कल बना देंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।